दिल्ली के बजट को लेकर विधायक दल की बैठक थी और अभी सब विधायक निकले हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की, वो अभी सभी विधायकों के साथ बैठक करके निकली हैं। सुझाव लिए गए हैं। क्या कुछ खास सुझाव आप लोगों ने दिए हैं? अजय महावर जी साथ हैं, हरीश खुराना जी साथ हैं। क्या खास सुझाव आप लोगों की तरफ से सीएम के पास? सभी विधायकों ने वैल्यूबल सजेशंस दिए हैं। जो दिल्ली आज एक डेवलप्ड दिल्ली होनी चाहिए थी, पीपल ऑफ दिल्ली क्राइंग फॉर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, ये बहुत दुख की बात है। और आज बैलेंस एक्ट ऑफ बजट, यानी कि जो बेसिक नीड्स है उसको भी ठीक करना है, डेवलप्ड दिल्ली भी बनानी है। जो हमने संकल्प पत्र में महिला सम्मान राशि, आयुष्मान इत्यादि की घोषणा की है, उसको भी पूरा करना है। और ये बड़ा उपयुक्त स्थान सुना है मुख्यमंत्री जी ने, रेखा गुप्ता जी ने, क्योंकि आप देखिए ये एक समय ये बहुत स्लम एरिया था, बुरी तरह से कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता था। उस स्लम एरिया को कितना डेवलप्ड एरिया बना दिया, ग्रीन एरिया बना दिया। उसी प्रकार हमें दिल्ली को भी, इसको इंस्पिरेशन के तौर पर हम ले रहे हैं, दिल्ली को भी हमको बैलेंस एक्ट ऑफ बजट लगा करके और डेवलप्ड दिल्ली बनानी है, ब्यूटीफुल दिल्ली बनानी है, स्वस्थ और स्वच्छ दिल्ली बनानी है। और जो जीवन की ज़रूरतों के लिए रो रहे हैं लोग, 10 साल में केजरीवाल ने आज बिजली, पानी, सीवर, यमुना, हवा सबको बेजार तार तार कर दिया है। उस दिल्ली को, उन गड्ढों को भरने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और डेवलप दिल्ली के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। डेवलपमेंट, खुशहाली, विकास की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बजट में क्या खास देखने को मिलेगा दिल्ली वाले? देखिए, हमारा थीम ये है कि विकसित दिल्ली का बजट होना चाहिए। और जो हम सब लोगों ने सपना देखा है, दिल्ली वालों ने सपना देखा है कि एक स्वच्छ दिल्ली, अच्छी दिल्ली, साफ सुथरी दिल्ली, विकसित दिल्ली होनी चाहिए और एक रोल मॉडल होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान का दिल्ली। उसके लिए हम जो कदम बढ़ाए हैं हम लोगों ने, उसके लिए अक्सर है आज इसी लिए इनपुट लेने के लिए विधायकों की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री जी ने और तमाम मंत्रिमंडल ने इनपुट लिए सब विधायकों का। और मुझे लगता है कि सबसे पहला जो सब विधायकों का इनपुट था कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 साल से ठप पड़ा हुआ है, पिछली आपदा सरकार की वजह से, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे सीवर की समस्या हो, डिसिल्टिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, सबसे पहले उसको बजट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिशें नज़दीक आ रही हैं, उससे पहले इसको करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने तमाम वादे किए हैं और जिसके लिए जनता ने हम पर भरोसा दिलाया है, वो इनपुट हम लोगों ने उनको दिया कि इस पे होगा। निश्चित तौर के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने सबकी बात सुनी और मुझे लगता है कि जो हम सबका सपना है, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी का सपना है कि एक विकसित दिल्ली होनी चाहिए, साफ़ सुथरी दिल्ली होनी चाहिए, उसकी ओर उन्होंने तमाम बातों को रखा। और निश्चित तौर के ऊपर बजट के अंदर इन सब तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा और एक अच्छा बजट, बैलेंस बजट, जैसे अभी महावर जी ने भी बोला, बैलेंस बजट होगा और एक विकसित दिल्ली के लिए एक बजट होने वाला है। मेरे को लगता है कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर दिल्ली एक रोल मॉडल होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि दिल्ली हो तो ऐसी, अरविंद केजरीवाल हों चाहे तमाम विपक्ष के नेता हों, तो वो तो कहते थे कि हम दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार ऐसा दिल्ली बनाने वाली है कि लंदन वाले भी कहेंगे दिल्ली, लंदन हो तो दिल्ली जैसी हो, लंदन हो तो दिल्ली जैसी हो। सर, एक सवाल और भी है मेरा आपसे कि जो सुझाव विधायकों की तरफ से गए, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ सुझाव विधायकों ने दिए? नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। हेल्थ एटीएम होना चाहिए और उसी प्रकार शिक्षा के लिए भी बहुत सारी, देखिए पिछले सालों में कुछ टाइलें तो लगा दी होंगी इन्होंने, बिल्डिंग को थोड़ी 10-5 ठीक कर दी होंगी, लेकिन शिक्षा का स्तर गिरा था। और जो आप देखेंगे तो 12वीं का और 10वीं का रिजल्ट काफ़ी ड्रॉप आउट हुआ था। अब वो उसको माने नहीं, अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा का स्तर को करना, डिजिटली भी हम आगे जाएं और इसी प्रकार हेल्थ के लिए भी हम आरोग्य मंदिर के माध्यम से नए स्वरूप में, जिसको कहते हैं नए फ्लेवर और क्लेवर में, अच्छी, चाहे वो डायलिसिस से संबंधित बातें हों जो बहुत नीड्स बढ़ गई हैं, और चाहे वो छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के जो अब मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर तो वहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा था, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ, टेस्टिंग नहीं हो रहे थे। और इस पर भी आप लोग काम करेंगे। मुझे सर ये बताइए, सबसे ज़्यादा बजट किस सेक्टर को मिल सकता है, किसके लिए हो सकता है, क्या लगता है? अभी तो ये जल्दीबाजी होगी, अभी तो सजेशंस के दौर जारी हैं। इसके बाद एक अच्छा बजट बनेगा और आप यकीन मानिए बेहतरीन बजट आएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आपको उसमें बहुत बैलेंसिंग दिखेगी, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सहायता है और नीड्स ऑफ लाइफ है, इस तीनों का आपको समन्वय दिखेगा।
बैलेंस दिखेगा बजट में। नेगी जी यहाँ पर साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, यहाँ पर क्योंकि विधायक दल की बैठक थी, बजट पर चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री की सभी विधायकों के साथ। नेगी जी, जरा ये बताइए किस तरह के सुझाव आप लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री को गए? दिल्ली में जो पिछले 12 सालों से जो आपदा सरकार थी उसने जो दिल्ली का बेहाल किया, उसको कैसे संवारा जाए, कैसे सुंदर करा जाए, इसलिए आज मुख्यमंत्री साहिबा ने ये मीटिंग रखी जिसमें हर विधायकों से सुझाव मांगेंगे कि किस तरह से सुंदर करा जाए दिल्ली। और सब ने अपने अपने सुझाव दिए। किसी ने कहा कि सीवरेज की समस्या है उसको कैसे बेटर करा जाए, किसी ने पानी के बारे में बताया कि पानी साफ कैसे करा जाए, किसी ने सड़कों के बारे में बताया जो पीडब्ल्यूडी सड़कें टूटी फूटी हैं, किसी ने एंक्रोचमेंट के बारे में बोला। ज्यादा सुझाव किस को लेकर आए? सीवर और पानी के लिए सुझाव आए, क्योंकि आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा समस्या सीवर और पानी की है। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि दिल्ली में सुपर सेकर मशीनें होती हैं जो सीवर साफ करती है। पूरी दिल्ली के लिए सिर्फ 2 मशीनें थी, पूरी दिल्ली के लिए 2 मशीनें। आप सोचिए कितना इनको चिंता थी, दिल्ली की चिंता ही नहीं थी इनको। और हमारी मुख्यमंत्री जिस दिन बनी उन्होंने पहले दिन ही 32 मशीन का अलॉट करा और वो 32 मशीनें 30 मार्च से दिल्ली की सड़कों में उतरेगी और हर विधानसभा में 2 विधानसभा में 1 मशीन, जिससे दिल्ली की सीवरेज की समस्या कम होगी। तो मुझे ये बताइए कि बजट में सबसे ज्यादा क्या लगता है किस सेक्टर को सबसे बड़ा तोहफा जो है मिल सकता है? ये बजट संपूर्ण दिल्ली के विकास के लिए बजट है। इसमें हर वर्ग को देखा जाएगा। इसमें चाहे गरीब कल्याण के लिए भी काम करा जाएगा, मिडिल के लिए भी काम करा जाएगा, हाई क्लास वालों के लिए भी काम करा जाएगा। मुझे लगता है कि ये बजट कुल मिला के सबके लिए आएगा और इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और दिल्ली का ऐतिहासिक बजट होगा। दिल्ली का ऐतिहासिक बजट होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, हर वर्ग को देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली के दिल का बजट होगा, खुशहाली और समृद्धि का बजट होगा। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.